बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है कि अगर कोई बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ मैनी फोर्सेस वो या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो हम उसको कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं हमारे पास, दोनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास उसको लिखते हैं जी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उसके ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं, उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं n नंबर ऑफ फोर्सेस, उन सब का जो वेक्टर सम है वो हमारे पास जीरो आए तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आप अपने सामने देखें बोर्ड पे तो बोर्ड पे आपको एक फिगर बनी हुई नजर आ रही है जिसमें मैंने कुछ फोर्सेस जो हैं वो इस बॉडी के ऊपर जिसका मास m है इसके ऊपर एक्ट करती हुई मैंने यहाँ पे शो करवाई है डिफरेंट डायरेक्शंस में F1, F2 और F3 अप टू Fn। तो अगर इस बॉडी के लिए हम इसके इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें तो इसका मतलब ये होगा कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू सो ऑन Fn इज इक्वल टू जीरो के इस बॉडी m के ऊपर इस बॉडी के ऊपर जिसका मास m है लगने वाली तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम जो है वो हमारे पास जीरो आए, या इसको सिंपली मैं अगर सिंपल करके लिखूं तो समेशन f इज इक्वल टू जीरो, वेयर समेशन जो है हमारे पास वो सम के लिए यूज होता है, इसको सिग्मा भी बोलते हैं या समेशन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। इस कंडीशन में अगर हम देखें कि अगर ये जो हमारे पास कंडीशन होल्ड कर रही है, जब ये होल्ड करेगी बॉडी दो तरह से दो पोजीशंस में होगी। फर्स्ट कि वो रेस्ट में होगी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है वो जीरो आएगा, तो या तो वो बॉडी रेस्ट पे होगी या दूसरी कंडीशन हमारे पास ये बनती है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर इस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अगर एक बॉडी होल्ड कर रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्यों? वो अभी जरा हम उसको डिस्कस करते हैं कि क्यों उसको हम इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लॉक है हमारे पास, ये इसमें देखें जरा, ये इसका सेंटर है, यहां पे आप फोर्स F1 लगा दो और यहां पे आप फोर्स F2 लगा दो। अगर आप इस फिगर में देखें, ये जो फिगर आपके पास बनी हुई है F1 और F2, अगर इनको आप सम करें, वेक्टर सम लें इन दोनों का, तो वो तो हमारे पास जीरो आ रहा है। मतलब ये है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास यहाँ पे होल्ड कर रही है। लेकिन जब आप ये दोनों फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी तो मूव करना शुरू हो जाएगी और इसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब ये है कि वो बॉडी फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रही। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास जो हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी समेशन f इज इक्वल टू जीरो, वो होल्ड कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे पास बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ी, जो कि ये है कि इस बॉडी के ऊपर एक तो फर्स्ट कंडीशन वो होल्ड करनी चाहिए, दूसरा कि इस बॉडी के ऊपर लगने वाला एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों का जो सम है वो जीरो होना चाहिए। अब यहां पे टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि जब किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओ तो वो टर्न होना शुरू हो जाए, इसको हम बोलेंगे टॉर्क। तो इस सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग
कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है, क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। अगर हम यहां पे क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव टॉ ले लें और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव ले लें, तो फिर हमारे पास ट प्लस माइनस टॉ इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन हमारे पास यहां पे होल्ड करनी चाहिए। अगर इसको हम सिंपल करके लिख लें, या आप कह लें कि एक बॉडी के ऊपर 2 से ज्यादा टॉर्क एक्ट कर रहे हैं, तो आप इसको कह लें कि समेशन टॉ इज इक्वल टू 0, कि जितने भी इसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहे हैं, वैसे तो जनरली 2 होते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो वो दोनों जो एक्ट कर रहे हैं उन दोनों का जो सम है वो हमारे पास 0 होना चाहिए, कि जितने भी उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब का अगर आप सम लें तो वो हमारे पास 0 आए। इसको हम बोलते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब वो इन दोनों कंडीशंस को, फर्स्ट कंडीशन को भी और सेकंड कंडीशन को भी होल्ड कर रही होगी, दोनों को ओबे करेगी, फिर हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे छोटी छोटी 2 टर्म्स हैं, उनको भी मैं डिफाइन कर देता हूं कि अगर बॉडी इन दोनों कंडीशंस को होल्ड करते हुए, फर्स्ट कंडीशन को भी और सेकंड कंडीशन को भी होल्ड करते हुए बॉडी रेस्ट में हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और सेकेंडली अगर इन दोनों कंडीशंस को होल्ड करते हुए, फर्स्ट कंडीशन को भी और सेकंड को भी, बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।